JSK Horror Society. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की स्टोरी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो सिर्फ एक सच्ची कहानी नहीं है, बल्कि एक सबक भी है उन तमाम लड़कियों के लिए जो किसी चीज़ को भी सीरियस नहीं लेती। ये स्टोरी जिसने शेयर की है, इन्होंने नाम बताने से मना किया है। ये लिखती है कि ये बात है 10 मुहर्रम 2019 की। हम सब अपनी खाला के घर गए हुए थे। सबका रोज़ा था और रोज़ा हमने वही खोला। फिर इफ्तार के बाद हम सब कज़न्स और खाला ने सोचा कि कुछ मस्ती करते हैं। मेरी खाला नाज़ाबाद में रहती हैं, ब्लॉक 6 में। वहाँ एक पुरानी बिल्डिंग है। खैर, मैंने सोचा क्यों ना हम सब बिल्डिंग में रहने वालों की बेल बजाकर भाग जाए, बहुत मज़ा आएगा। तो बारी बारी सब कज़न बिल्डिंग में जो जो घर थे उनकी बेल बजाकर भाग रहे थे। मैं और मेरी खाला 5th फ्लोर पर गए, वहाँ की बेल बजाकर भाग के आ गए। अच्छा, मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उस घर में कोई नहीं रहता, वो घर खाली है सालों से। मेरी खाला को भी इस बात का ध्यान नहीं रहा। खैर, हम फिर खाला के घर आ गए। रात में हमारा अचानक से प्लान बना कि क्यों ना हम सी व्यू चलें, मज़ा आएगा। सब तैयार हो गए। रात के 2 बज रहे थे। मेरे बाल माशाल्लाह से घने और बहुत लंबे हैं, तो मैंने अपने बाल खोले और बहुत ज़बरदस्त परफ्यूम लगा कर गई सी व्यू। मिलाकर हम सब सी व्यू पहुँच गए। वहाँ हम सब ने बहुत एंजॉय किया। वासी में मैं जिस गाड़ी में बैठी थी उसमें मेरी एक खाला और 2 कज़न थे जो आगे बैठे थे। जैसे ही हम गाड़ी में बैठे तो इसके बाद जो हुआ वो मुझे नहीं पता। 18 मुहर्रम को जब मुझे होश आया तो मुझे पता लगा कि मेरे साथ क्या हुआ था। मेरे घर वालों ने बताया कि मुझ पर और मेरी खाला पर जिन हावी हो गए थे जो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, और हम दोनों यानी कि मैं और मेरी खाला गाड़ी में एक दूसरे के बाल नोच रहे थे और साथ ही हमारी आवाज़ भी बहुत भारी हो गई थी। हमारी लड़ाई इतनी ताकतवर थी कि पूरी गाड़ी हिल रही थी। खैर, मेरे कज़न ने हिम्मत करके गाड़ी लॉक की और पढ़ते पढ़ते वो हमें घर ले आए। फिर मेरे घर वालों ने बताया कि जब मैं घर आई तो मैंने घर का सारा सामान तोड़ दिया। मैं पागलों की तरह घर में घूम रही थी, किसी के बस में नहीं थी। यहाँ तक कि मैं अपने 2nd फ्लोर के घर से भी छलांग मारने वाली थी। लेकिन इस वाक़ये के बाद फिर मुझे पकड़कर कमरे में बंद कर दिया था। मेरी खाला पर जो जिन आया था वो इतना ताकतवर था कि उन्हें जंजीर से बांधकर कमरे में बंद कर दिया था। लेकिन फिर भी वो बार बार दरवाज़ा तोड़कर बाहर आ जाती थी। हमारे घर वालों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था क्योंकि हम अपने होश में नहीं थे। फिर एक मौलवी साहब आए, इन्होंने देखा, बात की, सब किया। तो मेरे घर वालों को पता लगा कि ये जिन हम पर सी व्यू पर हावी हुए थे और ये जिन जानबूझकर हमें सी व्यू लेकर गए थे क्योंकि जहाँ हम रहते थे वो वहाँ नहीं आ सकते थे। असल में ये जिन मेरी खाला की बिल्डिंग के 5th फ्लोर पर रहते थे, जहाँ की बेल बजाकर मैं और मेरी खाला भागे थे। मौलवी साहब ने बताया कि वो जिन सो रहे थे, बेल बजाने की वजह से वो उठ गए, उन्हें तकलीफ़ हुई। वो उसी वक्त मेरी खाला के घर आकर हावी नहीं हो सकते थे, इसलिए उन्होंने हमें जान के सी व्यू पहुँचाया और वहाँ पर हम पर हावी हुए। मेरे घर वाले बताते हैं कि खुदा ने मेरी और मेरी खाला की जान बचाई है, वरना ये जिन हम लोगों की जान इतनी आसानी से ना छोड़ते। तो दोस्तों, मस्ती करें, बिल्कुल करें, लेकिन ख्याल रखें कि आपकी मस्ती से किसी को परेशानी ना हो, वरना आप मुसीबत में आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ख्याल रखेंगे कि आपकी मस्ती से किसी की ज़ात को तकलीफ़ ना पहुँचे, क्योंकि एक मस्ती किसी की जान ले सकती है। तो दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।